मॉर्निंग हो चुकी है गाइज़, और यहाँ पे गाइज़ सुबह के सारे काम हो गए हैं। मैं नहा के आ गई थी, तो मैं आज जल्दी नहा ली थी, यानी कि 8:30 बजे तक मैं नहा ली थी। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, और मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया था, पराठा बना दिया था एक, और मलाई से भोग लगा दिया था। और उसके बाद पूजा हो गई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि लब के पापा का फ़ोन आया कि आज मैं जल्दी जाऊँगा। तो यहाँ पे फिर गाइज़ सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं थी। मैंने सबसे पहले पराठा क्या बोलती हूँ मैं, जल्दी पराठा बना दिया था, तो भोग लगा दिया शक्कर से, और बच्चे सो रहे थे। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये बैगन रखे हुए थे मेरे पास, 3-4 बैगन थे। तो फिर मैंने सोचा कि बैगन आलू की सब्ज़ी बना दूँ, तो आलू भी नहीं था मेरे पास में, ओनली बैगन थे। तो फिर मैंने प्याज और बैगन बनाया, मतलब छौंक दिए थे। तो यहाँ पे मैं बैगनों को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, उसके बाद कट कर दूँगी। और गाइज़ मैं आपको बताऊँ कि आज मैं लब के पापा का की वजह से ही मैंने जल्दी बनाया था, लेकिन हुआ क्या कि लब के पापा ने बोल तो दिया मेरे से कि तू है ना खाना है ना, मतलब जल्दी बना लियो, मैं डेयरी जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि वो डेयरी तो गए होंगे दूध देने के लिए, लेकिन उसके बाद वो बीच में चले गए थे। हमारे धौलपुर में कैंप लगा है होम्योपैथिक का, तो वहीं वो चले गए थे। तो सुबह वो रजिस्ट्रेशन कराने गए थे, तो वहाँ पे उनको पता नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा, तो वो वहीं चले गए। मैंने उनसे बोला कि तुम है ना खाना खा के जाना, या फिर खाना अपना लेके जाना। तो वो बोले कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि है ना वहाँ पे पता नहीं कितनी देर लगे, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी तो सब्ज़ी वगैरह सब मैंने बना दी थी, लेकिन वो चले गए थे। फिर यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मैं प्याज को कट कर लूँगी। और वैसे ये वाले बैगन मुझे है ना भरमा बैगन बनाने थे, क्योंकि उस दिन लब के पापा बैगन लाए थे ना, तो बैगन आलू की सब्ज़ी बन गई थी। तो ये 4 बैगन रोके थे, तो मैंने कहा भरमा बैगन बन जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो मसाला खाते हैं, और मम्मी के लिए और हम तीनों के लिए काफ़ी हैं। तो प्याज वगैरह तो, लेकिन भरमा बैगन का फिर इतना टाइम ही नहीं था, कल संडे था। तो आपको पता है संडे के दिन भी कितने सारे काम हो जाते हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म भी धोनी है। तो वही संडे के तो एक्स्ट्रा काम सारे होते ही हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी प्याज को। प्याज मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी 4-5 गांठ ले ली थी। और फिर कोई इसको है ना अच्छी तरह से वॉश करने के बाद में, पहले तो गाइज नहीं कोई करता था, लेकिन आज के टाइम में तो सब करते हैं प्याज को वॉश। और क्योंकि पहले क्या है, काटते थे और छोंकते थे पहले मम्मी वगैरह से, लेकिन आज के टाइम पे तो सभी करते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि मैं जीरा डाल दूँगी। जीरा मेरा ख़त्म हो गया है, वैसे लब के पापा से बोल दी तो वो लेके आएंगे, तो वही तो यहाँ पे गाइज जीरा डाल दिया, और इधर मैं डाल दूँगी प्याज डाल दूँगी। और गाइज मैं बताऊँ कि प्याज को फिर अच्छी तरह से भून लूँगी। जब प्याज भून जाएगी ना, तो इसमें पानी वानी तो आज ऐड होगा नहीं, बस खाली सूखे ही बनाने हैं। तो प्याज वो बैगन को कट कर लूँगी। तो यहाँ पे उस लंबी लंबी पीस में काटूंगी मैं बैगन को। गाइज मैं बताऊँ कि बैगन की सब्ज़ी जो बनाई थी ना मैंने, और इस आयरन की कढ़ाई में बनाओ ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं तो खैर ये वाली कढ़ाई जो मैंने इसी पर्पज़ से ली थी कि छोटी की छोटी है, और आराम से सब्ज़ी भी इसमें हमारे हिसाब से ठीक ठाक आ जाती है। गाइज वैसे मेरे पास आयरन की कढ़ाई मैंने एक रीको के लिए भी ले रखी है, और यहाँ पे भी है मेरे पास। इसके अलावा एक और है आयरन की कढ़ाई। तो जब ज़्यादा सब्ज़ी बनानी होती है पूरी फैमिली के हिसाब से, तो आयरन की बड़ी वाली कढ़ाई में मैं बना देती हूँ। और हम लोग जैसे कि हम लोग हैं, तो इसमें आराम से इतनी तो हो जाती है। तो यहाँ पे जो मसाला डाल दूँगी वही नमक मिर्च धनिया, जो अपने बेसिक मसाले वही डालूँगी। लेकिन इसमें गाइस बस ये है कि बैगन की सब्ज़ी में कढ़ाई और गरम मसाला वो ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे टेस्ट आता है गाइस। बस इसको है ना हल्की हल्की मतलब गैस कर दूंगी, हल्की गैस पे ही इनको अच्छी तरह से भूनना, और अपने आप ये अच्छी तरह से पकने लगेगी। और ये देखिए इस तरह से गाइस, और इतनी प्याज भी गाइस अच्छी तरह से उसी में भुन जाएगी, क्योंकि पानी तो डलेगा ही नहीं, बस तेल तेल में ही उसमें ही भुन जाएगी। तो यहाँ पे लब आ गया था, और वो मोबाइल को देखकर फिर ले गया था। और इसके बाद गाइज मैं बताऊं कि संडे था, तो लब तो उठ गया था, सुरभि नहीं उठी थी। सुरभि लेटी हुई, मतलब सो ही रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि जब तक है ना अपने हाथ पैरों पे ना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँ, तो वही मैं लगा रही हूँ। उतना टाइम सुबह मिलता तो है नहीं है गाइज, बस यही रहता है कि आज संडे था तो सोचा कि थोड़े फ्री हैं, तो फिर तो ये रहता है कि पूजा वगैरह हो जाती है, खाना वगैरह सब हो जाता है उसके बाद। और कभी कभी तो उसके बाद भी नहीं मिलता है, क्योंकि आप थोड़ी देर बैठोगे तभी तो कुछ अपने लिए कर पाओगे। और ऐसा होता नहीं है कि पूजा कर रही हूँ तो पूजा करते समय ही मैं तेल लगाऊँ या मॉइस्चराइज़र लगाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे गाइस मैं चाय लेकर आए, आप भी चाय ले लीजिए, तसल्ली वाली चाय गाइस ये, क्योंकि पूजा हो गई, गौ माता खाना खा गई, और
एक कस्टमर आ गए थे, उनकी थ्रेडिंग भी करके आ चुकी हूँ, सब्जी बनाने रखी आई हूँ। और अब लब के पापा आएंगे तो उनके लिए पराठे सेक देंगे, रोटी सेक देंगे, जो कहेंगे वो। और अभी हमने चाय नहीं बनाई थी मॉर्निंग में, तो आज संडे है गाइस। बच्चे अभी सुरभि सो रही है, लब जस्ट उठ गया है, तो लब और हम चाय पियेंगे। यस। तो पी लीजिए। पूजा। जल्दी चलते माँ के पास, क्योंकि मुझे लग रही है भूखा माँ से बोलते बोलते खाना। माँ मेरे लिए खाना बनाना है प्लीज। सब्जी है ये, बैगन, रोटी। तो गाइस ये है आज का लंच। आलू बैगन की सब्जी, नहीं आलू नहीं है, ओनली बैगन प्याज, एक पराठा है और बाजरे की एक रोटी है। ये देखिए। तो गाइस 7 बजे का टाइम हो रहा है, दीपक मैंने रख दिया है और अभी चाय नहीं बनाई है मैंने शाम वाली, क्योंकि है ना कुछ एडिटिंग करने लग गई थी मैं। और उसके बाद लब के पापा का इंतज़ार कर रही थी, लब के पापा भी आए नहीं है। बोल रहे थे कि हमारे धौलपुर में ना कैंप लगा है, यहाँ पे होम्योपैथिक का कैंप लगा है, बड़े स्तर पर लगा है। तो वो बोल रहे थे कि मैं देख कर आता हूँ, और जो अपनी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती हैं तो वो कह रहे थे मैं भी दिखा कर आता हूँ। तो अभी वहाँ पे सुबह गए थे ना, तो रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्होंने, और भीड़ बहुत हो रही है, और शाम को भी काफ़ी भीड़ थी। तो बोल रहे थे कि नंबर बहुत देर में आएगा। अभी फ़ोन किया था कि अभी तो वहीं पर है, और इको पे मेरी मम्मी भी अकेली है अभी, तो अभी तो आए नहीं गाइस। अब मैं आटा लगा के रखूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे शाम का दीपक मैंने रख दिया है, और लब के पापा भी आए नहीं है, तो वो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। चलें बंद कर दूँ, दरवाज़ा। गाइस बिल्ली है जो कि है ना, ज़रा सा भी दरवाज़ा खुला हो ना तो ऊपर रूम के अंदर घुस जाती है, पता भी नहीं चलता है। इसमें बाजरे का आटा रखा हुआ है। ये अलमारी मुझे सेट करनी है, ऊपर से ये सब साफ करनी है, ये डिब्बे एक से करूँगी ये सब। अब एक दिन इसकी किचन की बारी और आएगी। चाय बनाने रखती हूँ, गर्म हो गया, लपसूबी को दे दूँगी। और यहाँ पे गाइज़ मैं बता दूँ कि लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे मैंने दूध बॉईल कर दिया है। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि सुबह से लब के पापा आए नहीं थे, तो फिर मेरा मन भी नहीं हुआ चाय बनाने का, मुझे बनानी थी। फिर मैंने बच्चों को लिए भी मतलब दे दिया था दूध, और लब के पापा के लिए भी निकाल दिया था, और मैंने भी दूध ही ले लिया था। और इस बीच में वो लब के पापा आ गए थे, और वो खाना खा गए थे बैगन प्याज की सब्ज़ी से, जो उनको इतनी टेस्टी लगी थी गाइज़। और फिर मेरे से बोले कि दोबारा से तू छौंक दे, क्योंकि जब वो जाएंगे ना डेयरी से आके वापस 10:30-11 बजे जाते हैं, तो बोल रहे थे कि मैं ले जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने देखी कितनी ढेर सारी प्याज उन्हें कटवा ली थी, तो वो फिर मैं छोंक दूंगी। और सेम उसी तरह से ही जो भी बैगन आलू में जो मसाले डाले थे ना, बैगन आलू बोलती हूँ, बैगन और प्याज में, उसी तरह से प्याज में भी ऐड कर दूंगी। तो बस इसके बाद लब के वापस 10:30 बजे आ जाएंगे, तो फिर मैं खाना रख दूंगी। तो गाइज मैं अभी पार्लर पे गई थी, पार्लर के गेट पे गौ माता खड़ी है, तो चलते हैं उसे रोटी दे के आते हैं। बाय। और अभी कितना टाइम हो रहा है कितना टाइम हो रहा है? 10:15 का टाइम हो रहा है, गेट पे खड़ी है। मैं भी पार्लर बंद करने गई हूँ, आ रही हूँ मैं। 10:30 हो गए। मैं रोटी ले लेती हूँ डब्बे में से, ये देखिए एक रोटी मैं ले लेती हूँ। रोटियाँ हैं, मैं रोटी ले लेती हूँ। चलिए अब वो देखिए आ रही हूँ। चलिए कितनी, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये खड़ी हुई है, मैं पार्लर बंद करने आई थी, तो ये खड़ी मिली है मुझे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पर्दा दिख रहा था ना गाइस,
तो इनने सोचा कि अभी ये आएगी यहाँ, ये देखिए गाइस, ये खड़ी हुई है ना। तो बस यही रहता है गाइस कि ये लगाव होता है, उसका मेरे से लगाव है और मेरा गौ माता से लगाव है। मेरे को भी उनका इंतज़ार रहता है और तो उनको भी मेरा इंतज़ार रहता है। तो सादा सिंपल सी लाइफ है गाइस मेरी, बस वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही सादा सिंपल साधारण सी है। तो यहाँ पे पार्लर को करने आई हूँ बंद, पार्लर को कर जाऊँगी बंद, और बस माता रानी से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी सबका संसार सुखी रहे, सबके घर में उन्नति करना, तरक्की करना, और आपका मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।